छोटा नागपुर के जंगलों में सुबह की पहली किरण फैल रही है। पेड़ों की सरसराहट के बीच एक नाम गूंजता है, बिरसा। बिरसा यह सिर्फ नाम नहीं, क्रांति का उदय था। 1875 उस पहाड़ी इलाके में जन्मा एक बालक जिसे कोई नहीं जानता था, पर उसके भीतर एक तेज था, एक सवाल था, क्यों हमारी जमीन हमसे छीनी जा रही है। यही सवाल धीरे धीरे चिंगारी बना। ब्रिटिश शासन और जमींदारों की कठोर नीतियां, आदिवासियों की मेहनत लूटने वाली बेथ बेगारी प्रणाली, जंगलों पर पाबंदियां, यह सब देखकर बिरसा के मन में विद्रोह की आग धधकने लगी। बिरसा ने समाज को जागरूक करना शुरू किया। अपनी मातृभूमि बचाओ, अपनी संस्कृति को याद करो। उनकी बातों में सच्चाई थी, उनके शब्दों में शक्ति थी, इसलिए लोग उन्हें बुलाने लगे बिरसा भगवान। फिर आया वह साल जिसने इतिहास बदल दिया। 1899 क्रांति की ज्वाला दहक उठी। ऊंची पहाड़ियों से लेकर नदी घाटियों तक एक ही नारा, हमारी धरती, हमारा अधिकार। हजारों आदिवासी बिरसा के नेतृत्व में खड़े हुए। यह विद्रोह सिर्फ सत्ता के खिलाफ नहीं था, यह पहचान बचाने की लड़ाई थी। ब्रिटिश प्रशासन भयभीत था। उन्होंने समझ लिया यह कोई साधारण नेता नहीं, आदिवासी आत्मसम्मान का प्रतीक है। उन्होंने बिरसा को दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आंदोलन की आग पूरे क्षेत्र में फैल चुकी थी। दिन सो अंग्रेजों ने बिरसा को पकड़ लिया। सिर्फ 25 साल की उम्र में इस धरती के लाल ने अंतिम सांस ली, पर उसके जाने से आंदोलन नहीं रुका, वो अमर हो गया। आज भी जब आदिवासी ढोल बजते हैं, जब जंगल की हवा चलती है, जब जमीन के अधिकार की बात होती है, तो एक आवाज उठती है, धरती आबा। उन्होंने हमें सिखाया, धर्म बदलकर नहीं, शक्ति और एकता से अपनी पहचान बचती है। बिरसा की कहानी एक क्रांति की कहानी है, एक ऐसी लौ जो बुझकर भी जलती रहती है। वह सिर्फ इतिहास का नाम नहीं, आज भी संघर्ष, साहस और स्वतंत्रता का प्रतीक है। भगवान बिरसा मुंडा।